कितना इरिटेटिंग हो जाता है ना जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं और जिस क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर प्लस में मिलना था उसके लिए आपको -1 हो जाता है, तो टेक्निकली आपके 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। और ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन की मदद से आपके नंबर मॉक टेस्ट में धड़ाम से नीचे आ जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस उससे भी नीचे आ जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि हम नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम मॉक टेस्ट को कैसे एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना रिस्क लेना सही होगा। सबसे पहली बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होता क्यों है। पहला रीजन जो कि बहुत कम बच्चे करते होंगे ऐसा, कि आपने ऐसे इंकी पिंकी पोंकी पू करके तुक्का मार दिया। ठीक है, क्या आपको तुक्का मारनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कहता है कि तुक्का मार के आप कभी पॉजिटिव में नहीं जा सकते, आपका नुकसान ही होना है। तो तुक्का स्ट्रेटजी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। तो कभी भी आप ये काम ना करें। ठीक है, दूसरा गलती जो बच्चा करता है कि हम सर ओएमआर फिलिंग मिस्टेक कर देते हैं, है ना, ओएमआर में गलती कर देते हैं। अच्छा चलो, ये मिस्टेक भी सॉल्व हो सकता है। क्या भैया? पहला, ओएमआर फिलिंग मिस्टेक को दूर करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं अपने जगह पे, वही आप भी कर सकते हैं। आप क्या करो कि जब आप ओएमआर फिल कर रहे हैं, एक तो ओएमआर लास्ट में फिल करो, ठीक है, और तसल्ली से टेक 15 मिनट्स, मतलब ये रूल बना लो कि एग्जाम खत्म होने से 15 मिनट पहले मैं ओएमआर भरूंगा, चाहे मेरे जितने क्वेश्चन हुए मैं पहले ओएमआर भरूंगा, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो 15 मिनट लो, उंगली रखो अपने सामने। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके बाद उसका ABCD है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो तुम देखोगे 21 को लाइन पे डालोगे और पहले डॉट डालोगे, देखोगे सही है, फिर उसके बाद बबल फिल करोगे, तो इससे कॉशियसली आपके नंबर ठीक हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, बहुत बच्चे का सीक्वेंस गलत हो जाता है ओएमआर का, जो सारे मेहनत पे पानी फेर देता है। तो 15 मिनट रखो ओएमआर के लिए और ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, तभी फिर आपका भला होगा। ठीक है, ये भी फिक्सेबल मिस्टेक होता है, इसमें भी कोई खास दिक्कत बच्चों को नहीं होता है। तीसरा मिस्टेक होता है कि आपने क्वेश्चन करेक्टली नहीं पढ़ा। ठीक है, अब यहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ो, है ना, जैसे स्पेशली ये दिक्कत आता है जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये दिक्कत आता है जब आप असर्शन रीजन करते हैं, और ये दिक्कत आता है जब आप क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जहां एनसीईआरटी लाइन ट्विस्ट है ना, एनसीईआरटी लाइन ट्विस्ट है और तुम एनसीईआरटी लाइन से एक्वेंटेड नहीं हो, तो वहां पे आपका इस तरह की दिक्कतें आती है। ठीक है, तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या होता है क्वेश्चन सही पढ़ने के लिए? जितने कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करते चलो। जब भी आप पेपर दे रहे हो पूरा क्वेश्चन अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ। जैसे नॉट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या कुछ भी जो कीवर्ड है, ठीक है, उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करते जाइए और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको यहां पे भी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और यहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगला गलती जो बच्चे करते हैं असर्शन रीजन में खास करके, कि ए और बी, मतलब असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस तरह की गलती भी बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल और सिंपल प्रैक्टिस है। हमने असर्शन रीजन के 200 प्लस क्वेश्चन इसी चैनल पे कल कराए थे क्लास 12th के, आज क्लास 11th का भी अपलोड हो जाएगा। तो इतना असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो असर्शन रीजन का अप्रोच तुम्हारा यहां पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, एक जो सबसे 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 मेजर गलती करते हो कि मैंने 4 ऑप्शन था, ठीक है, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था और ऑप्शन डी था। मैंने ऑप्शन ए देखा, अरे हाँ ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है, मुझे लगा, मैं टिक मार के आगे निकल गया, मैंने नीचे को ऑप्शन नहीं पढ़े। और जब हम देखते हैं कि ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी आंसर था,
तो इस तरह के केसेस में भी बच्चों की बहुत गलतियां होती हैं। तो इस केस में क्या करना होता है, इस केस में आपको एलिमिनेट ऑप्शन, एलिमिनेट ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, ठीक है, कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है, या ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ऐसे है ना, सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट करेंगे तभी आप ये वाली गलती अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट गलती जो आप करते हैं, आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते। तो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस जब तक ना करें, ठीक है, तब तक आप दूसरा मॉक टेस्ट ना दें। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस प्लस वीक टॉपिक का रिवीजन, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का तभी फायदा होगा जब आपने एक मॉक टेस्ट को एनालाइज किया प्रॉपरली, और इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के दिया हुआ है। जितने भी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे, आप इनमें से ही कुछ गलतियां कर रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है इन गलतियों को रोकने का, दैट इज आप और ऐसी गलतियां करें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, दैट इज प्रैक्टिस। और इसी प्रैक्टिस को इन्हांस करने के लिए हम चला रहे हैं नीट 2025 का अभ्यास बैच, नीट 2025 अभ्यास बैच। क्या होता है सर इस बैच में? इस अभ्यास बैच में हम 400 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह के, ठीक है। क्वेश्चन के अप्रोच पे आपके काम करेंगे कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं, वही अप्रोच आपसे भी करवाएंगे, ताकि जब आप इस 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद एक फुल मॉक टेस्ट दें खुद से, तो आपको जो मैंने चीजें सिखाई हैं वो आप इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहां मिलेगा ये अभ्यास बैच? ये अभ्यास बैच मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे मिलेगा। वहां पे आप जाओगे, नीट 2025 का अभ्यास बैच दिखेगा, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599 पे है। ये सभी क्लास के फॉर्म में प्रैक्टिस आप मेरे साथ, केमिस्ट्री के टीचर के साथ, फिजिक्स के टीचर के साथ लाइव करोगे, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा और इस क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बट इसको लाइव करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप नेगेटिव मार्क्स अपने कम कर सकते हैं और हर मॉक टेस्ट में प्रोग्रेसिव मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं। देखो यार, 500 550 के बाद बच्चों का कांटा अटक जाता है मॉक टेस्ट में, और वो कभी भी थ्योरी पढ़ने से सॉल्व नहीं होता, वो हमेशा ये फिनोमिना फॉलो करने से सॉल्व होगा, ठीक है। एक और लास्ट चीज बेटा, कि जो ये क्वेश्चन आप सही से पढ़ते नहीं हो ना, कभी कभी इसका एक और कारण भी होता है कि आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी है। अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो मतलब आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ढंग से नहीं पढ़ी है, तुमने किसी टीचर के नोट्स वोट्स फॉलो किए हैं, तो ये तो ब्लंडर है स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम हमेशा अटकते रहोगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट, और इस स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट में करने लगोगे तो तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे। दिस हैज बीन प्रूवन, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।